सूरत अल-माइदा आयत नंबर 54 और 55। 54 आपको नहीं सुनाते, 55 आपने सुनी हुई है। इन्नमा वलीकुम अल्लाह, वो आपने सुनी है, इससे पहले वाली सूरत है। आपको तर्जमा सुनाता हूँ, अरबी पढ़ के तो तुम समझ नहीं। 1400 साल तो अल्लाह ने हर नबी को उस जबान में भेजा जो वो जबान बोलते। सरकार को अरबी जबान क्यों दी? क्योंकि अरब में आए थे। इब्राहिम को अबरानी वो उधर में आए, महादेव वगैरह, कृष्ण वगैरह हिंदी, उसमें अल्लाह ने किसी कौम को ऐसे नहीं छोड़ा, बगैर हदायत के नहीं छोड़ा। चूंटी को भी नहीं छोड़ा। चूंटियों की सरदार है सूरत नवल बयान है। मक्खी का भी सरदार मक्खी जिक्र है उसमें। तो है ये बात। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 54 में इरशाद होता है, ईमान वालों अगर तुम उल्टे पांव दीन से भाग जाओगे तो मुझे अल्लाह को कोई परवाह नहीं, मैं एक ऐसे लश्कर को लाऊंगा जो जबरदस्त होगा काफिरों पर और नरम दिल होगा आपस में। निशानी अल्लाह दस रहे हैं, ना नहीं ला रहे। जो एक लश्कर होगा एक ही, लेकिन एक लश्कर दीवानंद होगा, अकेला एक लश्कर होगा। लश्कर को ध्यान में रखना, एक लश्कर जो नरम दिल होगा, आपस में जबरदस्त होगा, काफिरों को छक्के छुड़ा देगा, आपस में किसी को नहीं कुछ कहता। इसलिए तो गले में रस्सी डालकर लोग बात करते हैं। अली ने तलवार को नहीं उठाई, आपस में किसी को कुछ नहीं कहता, गैरों को छोड़ता नहीं है, जबरदस्त है, काफिरों पर नरम दिल है आपस में। जो किसी से डरने वाला नहीं होगा, डराने वाला होगा, यानी भागने वाला नहीं होगा, भगाने वाला होगा। नबी को छोड़कर जाने वाला नहीं होगा, बचाने वाला होगा। फरमाते हैं अल्लाह रसूल का वो महबूब होगा। हम अली से क्यों मोहब्बत करते हैं? कुरान से आयत दे रहा हूँ, याद रखनी है। जो अल्लाह रसूल का महबूब होगा, अल्लाह रसूल उसके महबूब होंगे, जबरदस्त होगा काफिरों पर, नरम दिल होगा आपस में। अल्लाह फरमाता है यही तो अल्लाह का फजलो करम है। बाबल इल्म के स्टूडेंटों को हवाला देने की भी जरूरत नहीं। आपको नजर आ रहा है, शख्सियत नजर आ रही, कौन है जिहड़ा ऐसा? अल्लाह रसूल उसके महबूब होंगे, वो अल्लाह रसूल का महबूब होगा। 53 नंबर आयत खत्म हुई। अब शुरू हुआ इन्नमा वलीकुम अल्लाह व रसूले। मैं अल्लाह वली हूँ तुम्हारा। वली बताने लगा कितने हैं? लाखों वली मुसलमानों ने मान लिए। कुरान ने 3 ही वली बताए हैं, एक और भी वली बताया है, शैतान को। शैतान भी वली है। मौला की कसम है, एक आयत नहीं कई आयतें हैं। सूरत अल-आराफ में है, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना वली बना लिया। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? तुम अल्लाह को छोड़कर शैतान जमा है, कम से कम जमा में 3 होते हैं। बिल्कुल वाह। यदि तुमने अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना वली बना लिया। फिर अल्लाह इसी सूरत में कहता है कि जो लोग ईमान नहीं लाते, कहते ना अभी तुम मुसलमान हुए हो, ईमान तुम्हारे दिलों में नहीं गुजर हुआ, और जो लोग ईमान नहीं लाते हम शैतान को उनका वली बनाते थे। यानी शैतान वली काफिरों का, गुमराहों का, शैतान वली तो यानी वो भी वली है। इन्नमा वलीकुम अल्लाह, बेशक मैं अल्लाह वली हूँ, मैं अल्लाह बादशाह हूँ, मैं अल्लाह मालिक हूँ, मैं अल्लाह सरपरस्त हूँ, मैं अल्लाह तुम्हारा मददगार हूँ। व रसूले ही, और रसूल तुम्हारा मददगार है। इन्नमा वलीकुम अल्लाह है, अल्लाह ने अपने लिए कलमा इस्तेमाल किया, मैं अल्लाह वली हूँ बस। वलीकुम रसूल, और रसूल तुम्हारा वली है। ये कहते जब तुम अली का नाम लेते हो तो काफी कुछ कहना शुरू हो जाते हो। अजान में, नमाज में अल्लाह का छोटा सा नाम लेते हो, रसूल का भी रसूल अल्लाह, अल्लाह को भी वाहदहुल्ला शरीक अल्लाह, इतना अली की तरफ अली वली अल्लाह, अली अमीर अल मोमिनीन, खलीफातुल बिला फस्ल, अखलोंदे ही नहीं गए। अब अल्लाह ने अपना शॉर्टकट बताया, रसूल का भी अपना भी आगे कहता और वो वली है
जो हालत रुकू में ज़कात देता है। सुभान अल्लाह। तीसरा वली वो है अल्लाह वली, रसूल वली, वल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वाले वली हैं जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। इन्हीं को अपना वली बनाओ, और अगर तुम इन्हीं को अपना वली बनाओगे तो तुम अल्लाह के लश्कर में दाखिल हो जाओ। मैंने कहा ना अल्लाह के लश्कर को याद रखना। हिज़्बुल्लाह, हिज़्बुल्लाह, अल्लाह के लश्कर में। फिर तुम अल्लाह के लश्कर में सरकारी नौकरी शाजी। शर्त क्या है सरकारी नौकरी की? अली अल्लाह को वली मानो, रसूल को वली मानो, अली को वली मानो जी। तुम अली को वली अल्लाह कहते हो, अल्लाह कह रहे हैं पढ़ो तीन वली, इनको अपना वली बनाओ, इनके सिवा किसी को अपना यार ना बनाओ, दोस्त ना बनाओ। ऐसे ही लिखा हुआ, इनके अलावा किसी को अपना मददगार, अपना दोस्त ना बनाओ। अगर तुम इन्हीं को अपना दोस्त बनाओगे, अल्लाह, रसूल और ईमान वालों को, फिर तुम अल्लाह के लश्कर में दाखिल हो जाओगे। पूछा मौला ये तीसरा कौन है जो हालत रुकू में शिया सुन्नी की किताबें भरी पड़ी हैं कि मौला अली है। अगर मैं ये वाकया शुरू कर दूं तो सारी मजलिस इस वाकया पर हो जाएगी। शॉर्टकट बता रहा हूँ। सजदे में बादशाह सब रुकू में एक मांगने वाला साहिल आया, अल्लाह के नाम का कोई दो बाबा, कोई ज़कात ही दे दो बाबा। बंदा पूछे तू ही नमाज रुक लें दे, जा रहे नमाज पढ़ने थोड़ी देर क्या नहीं। इम्तिहान था, कहा किसी ने कुछ नहीं दिया। वो जाने लगा, कहने लगा अल्लाह तेरे घर से मैं खाली जा रहा हूं, तू कितना बादशाह है, तेरे घर से टका नहीं मिले मतलब है, तेरे घरों से खाली जावा। ते फिर घर वाला बोले है, अल्लाह ने घर वाला बोले है, अल्लाह के घर वाला भाई, अल्लाह के घर वाला बोला। नहीं तुसी उर्दू बोलते हैं पंजाबी शुरू कर देंगे। मैं भाई उर्दू पंजाबी सारी हिंदी उर्दू पंजाबी सारे ने मेरी गुफ्तगू होंदी। तो जो है जी बात, घर वाला बोला अल्लाह के घर से, ऐसे हाथ पीछे किया, अंगूठी उंगली से इशारा किया, इसको ले जा। वो लेकर चला गया। आज तक किसी ने बताया वो फकीर कौन है, वो कौन सा घराना है मशहूर होता भाई अंगूठी अंगूठी नहीं सी मिली, जमीन पर है ही नहीं वो। अली ने जो कुछ भी किसी को दिया वो जमीन पर है ही नहीं। 70 ऊंटां दी कतार जेड़ी देती सी, कोई दसे जी केड़ा खानदान है, नहीं वो भी फरिश्ते थे फिजाओं में ले गए। ये भी फरिश्ता था ले गया कि वो अंगूठी कौन सी थी। की होया मौलवी कहंदा जी 200-400 दी अंगूठी होनी है चांदी दी। और बेवकूफ दे बच्चे तेन अंगूठी दी कीमत दसा, ये वही अंगूठी जो हजरत सलमान के हाथ में होती है। जमीनों आसमानों पर, फिजाओं पे, चौपाहों पर, जिन्नातों पर, इंसानों पर हुकूमत। 3 मील लंबा तख्त उड़ता था ये अंगूठी की वजह से। जिन्नात ताबिया थे इस अंगूठी की वजह। रूहे जमीन की बादशाही, पहाड़ भी सोने के इसमें है, तेल के कुएं भी हैं, हीरे जवाहरात के खाने भी हैं, बादशाही अंगूठी की बता रहा हूँ। ये ज़कात है मौला अली की। अच्छा जी, ज़कात जो है ये मखसूस है। कितनी बनती रुपए में? 2.5%। 100 के पीछे 2.5 रुपए। 100 के पर ये 2.5%। आप अमीर है तब भी, आप गरीब है तब भी। वैसे सखावत आप जितनी मर्जी कर दें, लेकिन ज़कात जो है वो 2.5% देनी है। बिल्कुल। यानी 100 जो 2.5 रुपये देने ने। और जिस अली दे 100 जो 2.5 रुपये जमीना आसमाना दी बादशाही। ऐसा अमीर कभी आपने देखा है? ये फलाना अमीर, फलाना अमीर नहीं। जो अली के सिवा किसी को अमीर कहता है, अमीरुल मोमिनीन अहले बैत, किसी को भी अमीर नहीं कहा जाता सिवाय अली के। लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने नाम रख दिए, बुलाते ही अमीर कहकर लोगों को, जो फकीर है। जो हालत रुकू में ये वली है। तवज्जो है जी। अली अल्लाह का महबूब, अली अल्लाह के रसूल का महबूब, वही हदीस चल रही। तुम अली की शिकायत ना किया करो, तुम्हें पता नहीं अली अल्लाह रसूल का महबूब है।
तुम्हें पता नहीं अली अंता मिन्नी मुझसे है मैं अली से हूँ। ओए अली की शिकायत करते हो मेरी करते हो। ओए जो अली को बुरा कहता है वो मुझ मोहम्मद को बुरा कहता है, जो मुझ मोहम्मद को बुरा कहता है वो अल्लाह को बुरा कहता है, जो अल्लाह को बुरा कहता है वो काफिर और मुशरिक होता है। अब देख लो अली को कौन कौन मिंबरों पर भी बुरा कहता रहा, मुझे नहीं पता कौन कहता रहा, तुमको कौन गालियां मस्जिदों में दलवाते रहे अली को। रसूल ने कहा जो अली को बुरा कहता वो मुझे कहता, जो मुझे कहता खुदा को कहता है। अली अंता मिन्नी व आना मिनका, अली तो मुझसे है मैं तुझसे हूँ। अली तू मैं व मैं तू है। अली तेरी मुझसे वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ है। अली तेरी मुझसे वही निस्बत है जो सर की धड़ के साथ है। अगर सर काट दिया जाए हम अली को मोहम्मद के साथ क्यों रखते हैं? क्योंकि मोहम्मद का सर है। अगर अली को जुदा कर देंगे, कलमे से काट देंगे, नमाज से काट देंगे, मोहम्मद का सर कट जाएगा। हम मोहम्मद को कत्ल करना नहीं चाहते। अली मोहम्मद का सर है, सर पर ही चेहरा होता है, सर पर ही आंखें होती हैं, सर पर ही दिमाग होता है और सर पर ही दिमाग होता है। लोगों ने रसूल पर एतराज नहीं किया, उसके दिमाग पर हमला किया है भाई। आखिरी वक्त रसूल पर नहीं उसके दिमाग पर हमला है। जी सही। हाँ जी, दिमाग यहाँ, आंखें यहाँ, कान यहाँ, जुबान यहाँ, बेशक पहचान यहाँ। जी सही। आप बुर्का लेकर चादर लेकर बाजार में जाएं कोई नहीं पहचानेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। आप चेहरा दिखाएंगे, नीचे वाला धड़ ना दिखाएं, वो कहेंगे यार ये फलां है, ये शाही है, ये अशराब है, ये फलां है, ये दीन है। ऐसे ही है ना। यानी ये पहचान है, यानी कि रसूल की पहचान अली है। अल्लाह वजहुल्लाह, हाँ जी, वाह अली करमुल्लाह वजहु, अली अल्लाह का करम भी है, अली अल्लाह का चेहरा भी है, अली अल्लाह रसूल का चेहरा, रसूल का भी सर, अल्लाह का भी चेहरा, वजह अल्लाह। इसीलिए तो कुरान में अल्लाह फरमाता है वजह अल्लाह मशरकैन वल मगरबैन, जिधर को तुम मुंह करो उधर ही वजह अल्लाह। फिर सूरत रहमान में फरमाता है कुल्लु मन फानी यबका वजह रब्बुका जुल जलाल वल इकराम, हर शय फना हो जाएगी, तेरे रब का वो वजह रह जाएगा, वो चेहरा रह जाएगा जो जलाल वाला है, जिसमें दो जलाल हैं, वल इकराम है जो जुल जलाल वल इकराम है। या अली तू मेरा तेरी में से वही निस्बत है जो सर की धड़ के साथ होती है। या अली तू मेरा सर है, या अली तो मेरा खून है, या अली जिस्मों का जिस्मी, या अली दमों का दमी, या अली लम्हों का लम्ही, या अली नफ्सों का नफ्सी, या अली रूहों का रूही, या अली मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान जो रूह है ना वो तू है। अगर अली को निकाल देंगे तो रसूल मर जाएगा। रूह रसूल अल्लाह है। बेशक। वाह।